हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुनीता स्टाइलिश में। आज मैं आप लोगों को अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगी ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो देखिए, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा साड़ी का कपड़ा। इसमें प्रिंट बना हुआ है। इसको आप दोनों तरफ से कटिंग कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अस्तर को ले लेंगे और ये हमारा 80 सेंटीमीटर का पीस है। अब देखिए, नाप के लिए हमने एक ब्लाउज़ लिया है। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज़ का मेज़रमेंट करना है। अच्छे से आपको बिछा लेना है इस तरीके से। और सबसे पहले शोल्डर नापना है। तो ये हमारा देखिए 11 इंच आ रहा है, तो 11 का हम आधा लेंगे 5.5 इंच। ठीक है, अब चेस्ट हम देख लेंगे। तो देखिए, चेस्ट हमारा आ रहा है 17 इंच। अब कमर को देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हुक की पट्टी पर लगाकर हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे लंबाई में देखेंगे अपने कमर को। तो ये हमारा 30 इंच आ रहा है। ठीक है, हुक आई की पट्टी को छोड़कर नापना है आपको। अब देखिए, इसका लेंथ नाप लेते हैं। तो देखिए, इसका लेंथ हमारा आ रहा है 12 इंच। ठीक है, अब पीछे का गला देख लेते हैं। तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। अब इसको हम पलटेंगे और अपने बाजू का लंबाई नापेंगे। तो देखिए, बाजू का लंबाई हमारा 4 इंच है और इसका गोलाई है हमारा 5 इंच। अब इसका आर्म होल देखते हैं। देखिए, आर्म होल आ रहा है इसका 7 इंच। ठीक है, अब इसको हम साइड कर देते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपने अस्तर को लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें अपने चेस्ट का चौथा भाग का निशान लगाएंगे, यानी कि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। ठीक है, तो देखिए, चेस्ट हमारा कितना है 34 इंच और 34 का चौथा भाग कितना आएगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। बस ये कपड़े का चौड़ाई हमारा निकल गया है। अब इसको हम कट करके निकाल देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम बाजू कट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए, कपड़े को हमको छोटा बड़ा करना है। तो इस तरीके से छोटा बड़ा करके आपको अपने लंबाई का निशान लगाना है। तो जितना आपका लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है। यानी कि मेरा 12 इंच का लंबाई था, तो हमने 13 इंच की लंबाई ली है। 1 इंच हमने बढ़ाया है ताकि हम शोल्डर की तरफ 1/2 इंच दबाव में डालेंगे और नीचे की तरफ 1/2 इंच। और देखिए, आगे के पल्ले के लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम हमेशा फ्रंट पल्ले में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हम जब बेल्ट अटैच करते हैं तब वो पल्ला हमारा छोटा ना पड़े। अब देखिए, जो भी कपड़ा आपका आड़ा टेढ़ा होगा उसको आपको पहले सीधा कर लेना है और इसको कट करके निकाल देना है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए, हम शोल्डर का नाप निकालेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ देखिए 5.5 इंच पर ले रहे हैं और गले का चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.25 इंच पर। ठीक है, अब आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो वो भी हम रख रहे हैं 5.5 इंच पर और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 34 इंच है। 34 का चौथा भाग हमारा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, अब हम आर्म होल के लिए गोलाई का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच पर एक पॉइंट बनाना है और 1.5 इंच पर इस तरीके से आर्म होल का आपको 20 का सेंटर निकाल लेना है और निशान लगा देना है। यहीं से आपको दोनों पल्लों के लिए गोलाई का शेप देना है। ठीक है, देखिए, इस तरीके से राउंड में ले जाते हुए अपने फिटिंग वाले लाइन से मिला देना है। अब यहाँ हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और वहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल का सही निशान हमारे चेस्ट लाइन पर आ रहा है या नहीं। तो देखिए, ये हमारा 7 इंच का आर्म होल था और हमारे चेस्ट लाइन पर हमारा 7 इंच आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हमारा आर्म होल का निशान पड़ गया है। अब देखिए, हम अपने फ्रंट गले के लिए हम ले रहे हैं 6.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से और इसका एक अच्छा सा शेप दे देते हैं। अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, नीचे की तरफ से आपको 3 इंच पर एक मार्किंग करना है दोनों तरफ से और इसको सीधा कर लेना है। दोनों तरफ से हमने 3 इंच पर मार्किंग किया और इसको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए, 1/2 इंच इस तरीके से आपको ऊपर की साइड
निशान लगा कर रखना है। अब देखिए हम अपने कटोरी का नाप निकाल लेते हैं। तो कटोरी हमारा कितना है 5 इंच। जितना भी आपका कटोरी पर निशान आता है उतना ही आपको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ हमारा 5 इंच का कटोरी था तो हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा दिए। अब इस निशान को आपको सीधा कर देना है। अब देखिए फ्रंट वाले आर्म होल से आपको 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और फ्रंट गले की तरफ से आपको 1.5 इंच पर। अब देखिए इसमें हम अच्छा सा एक कटोरी का शेप दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा कटोरी का शेप निकल कर आ जाता है। जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था तो उसी निशान पर हम ला करके कटोरी के निशान को मिला देंगे। अब देखिए हम अपना कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर हमारा कितना है 28। 28 का चौथा भाग हमारा कितना आएगा 7 इंच। 7 इंच पर हम मार्क करेंगे और 1 इंच हम पीछे के डॉट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये सारे निशान कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए हम फिटिंग वाले लाइन को फिटिंग वाले लाइन से और मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन वाले लाइन से मिला देना है। अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये सारे निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बैक आर्म होल को कट करना है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेना है। अब जो भी हमारा निशान लगा है उन सारी चीज़ों को हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों पल्लों को अलग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। ये इसमें हमारा तीरा, कटोरी और बेल्ट, ये सारे हमारे पार्ट्स अलग कर लेने हैं हमको। देखिए हम यहाँ पर फ्रंट वाले आर्म होल को छांट कर निकाल दे रहे हैं। अब बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से हम। ये हमारा बेल्ट निकल गया। अब हमारा कटोरी को निकालेंगे। यहाँ हमारा कटोरी भी निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए इस कटोरी को हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब इस कटोरी को हम दूसरे कपड़े के ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए बैक पल्ले को हम ले लेते हैं। अब अगर आप चौड़ाई भूल जाते हैं अपने पीछे के गले में लगाने के लिए पीछे पार्ट में, तो क्या करना है आपको अपने तीरे को उठाना है और इस तरीके से आर्म होल के साइड आपको रख देना है। तो आपको आपके गले का चौड़ाई आराम से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम निशान लगा लिए अपने गले का चौड़ाई पर। अब पीछे का गला हम रखेंगे 8.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ हम मार्किंग कर देते हैं और इसका चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच और इसका बॉक्स बना लेना हमको। अब देखिए इसमें हम राउंड सा शेप देंगे। देखिए दोस्तों ये ज़्यादा डीप नहीं है क्योंकि ये हम थोड़ी सी एजेड लेडीज़ के लिए बना रहे हैं ये ब्लाउज़। अब देखिए आपको कमर का टक्स पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो जितना भी आपका कमर होगा ना तो उसको आपको आधा कर लेना है, तो वहीं आपका टक्स पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप हम 3.5 इंच पर या फिर 4 इंच तक आप मार्किंग कर सकते हैं और वहाँ पर निशान लगा सकते हैं। अब पीछे के गले का हम कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट का भी कटिंग हो चुका है। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब देखिए हम बाजू का कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू के कटिंग के लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कपड़े को ले लिया है। अब सबसे पहले तो आपको अपनी बाजू का लंबाई देखना है और देखिए यहाँ से आपको 2 पॉइंट छोड़ देना है सिलाई के लिए। ठीक है, अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हम लंबाई ले रहे हैं 4 इंच और 1/2 इंच हम लेंगे दबाव के लिए। इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले। अब 1/2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब आपको जो खुला साइड है उस साइड की तरफ से आपको 2.5 इंच नीचे की ओर मार्किंग करना है और इसको सीधा करना है। अब आपको बाजू की गोलाई का निशान लगाना होगा। तो देखिए इस तरीके से हम 5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं अपनी बाजू की गोलाई का और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमने अपना आर्म होल निकाला था 7 इंच। तो देखिए किस तरीके से हमने 7 इंच पर मार्किंग किया और ये 1.5 इंच का मार्जिन को हमने इस तरीके से मिलाया। अब देखिए बाजू का हम शेप देंगे कुछ इस तरीके से, एकदम हल्के हाथों से ले जाकर अपने फिटिंग वाले लाइन पर मिला देना है और फ्रंट वाले आर्म होल के लिए भी इस तरीके से हल्का सा गहराई देना है। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन पर हम नॉचेस लगा लेंगे। अब दोनों पल्लों को हम अलग करेंगे और
जो हमने फ्रंट वाले पल्ले के लिए निशान लगाया है, गहराई दी है, उसको हम थोड़ा सा छांटेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे बाजू कट गया है। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे। देखिए जो कटोरी हमारा निकला था उसी कटोरी को इस पे हम रख कर अब हम बढ़ाएंगे। ठीक है, कटोरी को बढ़ाना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर इस तरीके से आप कटोरी को बढ़ाएंगे और अपने ब्लाउज में अगर आप लगाते हैं तो आपकी कटोरी बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमने कटोरी को जैसा था वैसा हमने उतार लिया है। अब दोनों तरफ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इसका हम बीच सेंटर पहले निकाल कर उसमें एक मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और तीनों निशानों को हम पहले मिला लेंगे। अब देखिए गले की तरफ से दोनों तरफ से हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे और देखिए इस तरीके से इसको यहाँ तक मिला देंगे। अब देखिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप कटोरी की कटिंग करते हैं तो दोस्तों आपकी कटोरी बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठेगी। अब ये कटोरी का पार्ट हमारा बन चुका है। अब देखिए हमने जो मेन फैब्रिक लिया था उसको हम ले लेंगे। ये दोनों तरफ से हमारा बराबर है। अगर ये कपड़ा हम दोनों तरफ से हम कटिंग कर सकते हैं, इसमें हमारा उल्टा सीधा कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप इधर से रखो या उधर से रखो, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम पहले अपना बैक पार्ट को रखेंगे। बंद भाग को बंद भाग की तरफ ही रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुले भाग के साइड रख देंगे तो फिर आपका ब्लाउज़ बिगड़ जाएगा। अब देखिए तीरे को हमको जो हमारा बैक पार्ट का आर्मोल होता है उसी के साइड रखना है, क्योंकि अगर ऐसा आप अपने अस्तर के पार्ट को रखेंगे तो आपका कपड़ा भी बचेगा, जिस पे आप कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं अपने कपड़े को बचाकर। तो देखिए इस तरीके से हम पहले मेन फैब्रिक को हम कट करेंगे। थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते आपको कट करना है, एकदम बराबर से आपको कपड़े की कटिंग नहीं करनी है। जो बिगनर्स होते हैं उनसे अगर गलती हो जाती है तो फिर वो बाद में पछताते हैं। इसीलिए आपको कपड़े को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर कट करना है ताकि आपका कपड़ा कम ना पड़े। ठीक है, छोटा ना हो। देखिए यहाँ हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा कर कट कर रहे हैं, और जिनसे प्रैक्टिस हो जाती है तो वो बराबर रख कर कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उन्हें डर नहीं रहता। ठीक है, तो लेकिन जो बिगनर्स है, जो नए लोग हैं, वो इस तरीके से कभी भी ना करें, हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर कट करें। देखिए इस तरीके से कटोरी को भी रख कर हम इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस कटोरी को भी हम साइड कर देते हैं। अब हम अपनी बाजू को निकालेंगे। तो बाजू को भी देखिए आपको बंद भाग करके ही अपनी बाजू को निकालना है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम बढ़ा कर थोड़ा सा कट कर रहे हैं। अब आ जाता है हम अपना बेल्ट निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मेन फैब्रिक को आप जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना ज़्यादा आपका काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने सारे पार्ट्स को कट कर रेडी कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में एक बार लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक